बताइए। एक लड़के के खिलाफ तुमको मजबूती के साथ केस लड़ने की तैयारी करनी होगी। अंडरस्टैंड? उस छात्र का नाम क्या है? ना 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 ना, नाम से नहीं पुकारेंगे उसको। उसको उपद्रवी कह के पुकारेंगे तो जज पर इसका दूसरा प्रभाव पड़ेगा। Am I right? ये भी सही है। लेकिन आपको वकील साहब को सारी बातें बता देनी चाहिए थी। उन्हें फैसले करने देना चाहिए था कि वो किसका साथ देंगे, न्याय का या दोस्ती का। अगर बता देता तो उनके लिए चुनाव से ज्यादा धर्म संकट की स्थिति आ जाती। और सब कुछ जानते हुए भी किसी को धर्म संकट में डालना मुझे सही नहीं लगा। यही तो मुश्किल है, और सबकी चिंता आप ही करते हैं। भीम सही कह रहा है, इसका निर्णय सही तो था ही, लेकिन साथ में इसके लिए मुसीबत बढ़ाने वाला भी है। अगर भीम के सर अंग्रेजी अधिकारी के पक्ष में खड़े हो जाएंगे तो फिर भीम की तरफ से कौन लड़ेगा? भीमराव, ये जी क्या बात है? तुम्हारे कारण अंग्रेजी हुकूमत की तरफ से महाराज के पास एक नोटिस आया है कि महाराज ने जिसे छात्रवृत्ति दी, यानी कि तुमने एक बड़े अंग्रेजी अधिकारी के खिलाफ केस लड़ने की धमकी दी है, और ये अंग्रेजी हुकूमत को अपनी बेइज्जती लग रही है, और इसीलिए मानहानि की 200 स्वर्ण मुद्राएं महाराज को दंड के रूप में अंग्रेजी हुकूमत को देनी पड़ेगी। और अगर ऐसा हुआ तो ये पैसा तुम्हारी तनख्वाह में तब काटा जाएगा जब तुम पढ़ाई खत्म करके महाराज के पास नौकरी करोगे। प्रचंड देव जी, वो भीमराव बहुत अच्छी तरह से उलझ गया है। खबर मिली है कि अंग्रेजी अधिकारी ने जो केस उस भीमराव पर किया है वो भीमराव के सर लड़ रहे हैं। उस अंग्रेजी अधिकारी ने भीमराव की सारी कुंडली निकाल ली, और यही नहीं, मामला यहां तक पहुंच गया है कि शाहजी महाराज को भी दंड स्वरूप 200 स्वर्ण मुद्राएं भिजवाने की मांग की गई है। वाह, ये तो बात सही है। मतलब ये कि वो भीमराव अब अंग्रेजी सरकार और सयाजी महाराज के बीच में पिस गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैसे तुम लोगों ने भी बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, इसलिए आज हम जश्न की तैयारी करते हैं। मालिक, 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 अंग्रेज अधिकारी एल्फिस्टन कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं, और मैंने ये भी सुना है कि वो यहीं आ रहे हैं। ये ठीक बात नहीं है। तुम लोग जाओ यहां से, वरना गड़बड़ हो जाएगी। किधर जा रहा है तुम लोग? हैं? चुपचाप उधर लाइन में खड़ा हो जाओ। चलो। समझाइए, और अच्छे से समझाइए उसे कि 200 सुवर्ण मुद्राएं कितनी होती है, और इसे कितनी नौकरी करनी पड़ेगी तब जाके ये 200 मुद्राएं पूरी होंगी। क्या आप महाराज को मेरी तरफ से पत्र दे सकते हैं? कैसा पत्र?
मैं सयाजी महाराज से कुछ कहना चाहता हूँ। मैं चिट्ठी में लिख के दूंगा, आप महाराज तक पहुंचाएंगे? ठीक है। क्या मैं तुम लोगों से पूछ सकता है कि इतनी रात को तुम लोग इधर क्या कर रहा है? तुम लोगों को कोई स्नैक्स होंगे क्या? जवाब क्यों नहीं देता है? आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, हम जवाब देंगे। बस आपको केवल इतना बताना है कि वो जवाब आप ऐसे खड़े खड़े सुनेंगे या चाय नाश्ता पानी वगैरह लेते हुए बैठकर इत्मीनान के साथ? नो बैठना, नो चाय, नो पानी। जो बात पूछा जा रहा है उस बात का सीधे से जवाब दो। ये लोग इतनी रात को तुम्हारे इधर क्या कर रहा है? बोलो। ये सब लोग इतनी रात को तुम्हारे इधर क्या कर रहा है? दरअसल हमारी एक इकाई है और ये सारे बच्चे उसी में काम करते हैं, और हमारा एक ही काम है कि जगह जगह जाकर लोगों को हम ये बताते हैं कि ये अंग्रेजी सरकार उनकी दुश्मन नहीं बल्कि हितैषी है। ओह गुड, यही काम है। और ये नरोत्तम जोशी है, ये हमें ये बता रहा था कि आज कॉलेज में क्या क्या हुआ है। ये बड़ा दुखद है कि कॉलेज में आजकल देशद्रोही गतिविधियां चल रही है, और उससे भी बड़ा दुख इस बात का है कि वहां एक वो छोटी जात का लड़का, क्या नाम है उसका? भीमराव। हाँ, भीमराव, उसने आप पर केस करने की धमकी दी है। धमकी देने से क्या होता है? उसका तो केस ही किसी ने नहीं बनाया। मैंने खुद उस पर केस किया है और कल सुबह तक केस फाइल हो जाएगा। वैसे तुम लोगों का ये जो टीम है जो लोगों को जाकर बताता है कि अंग्रेज हुकूमत तुम लोगों का दुश्मन नहीं है, हितैषी है, बहुत अच्छा कर रहा है। करते रहो। गुड नाइट। एक्सक्यूज मी, चाय उधर रहा। अब तुम लोग जाओ। भीमराव, अब तो तू फंस गया। ये चिट्ठी महाराज को दे दीजिए। इसमें लिखा है कि सयाजी महाराज पर मानहानि का दावा तभी किया जा सकता है जब अदालत में यह साबित होगा कि अंग्रेजी अधिकारी सही है और महाराज से छात्रवृत्ति मिलने वाला भीमराव यानी मैं गलत। और अगर अदालत का फैसला अंग्रेजी अधिकारी के पक्ष में आता है तो उन्हें जरूर 200 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जानी चाहिए, और उसका सब खर्चा मैं उठाऊंगा। अब बस महाराज को यह दे दीजिए, और इस पर महाराज का जवाब भी मुझे बताइएगा। ठीक है। बेटा, ये लड़ाई सिर्फ
तुम्हारी और उस अधिकारी के बीच में नहीं रही, बल्कि इस लड़ाई में अब बहुत कुछ दांव पर लग गया है और जिसमें शामिल हुई है सयाजी महाराज और उनकी प्रतिष्ठा।